हेलो एवरीवन, आज हम आपका फिर स्वागत करते हैं हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो इस बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश में इसे हम कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। चलिए बिना देरी कीजिए सीधा चालू करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर लेकर के उसको गोल घुमा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर एक छोर भी दे देते हैं जहाँ से करंट कहीं पर जा सके एक छोर से और करंट दूसरे छोर से वापस आ सके। इसको हम अच्छे से गोल बना देते हैं। मेरे से तो नहीं बन पाया, आप लोग अपने कापी में बड़े अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सेंटर की कल्पना कर लेते हैं जो कि क्या है, O है, और ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, R है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर करंट जाएगा, जिसे हम क्या कह देते हैं, करंट नाम दे देते हैं I, और यहाँ से करंट क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। ये पूरे सर्कुलर में लूप में कैसे बह रहा है, कुछ ऐसे बह रहा है, दैट इज इक्वल टू I, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी जो है वो इसके केंद्र पे कितनी है, O पॉइंट पे कितनी है, ये फाइंड आउट करनी है। हालांकि हम आगे देखेंगे कि O पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अभी सिर्फ देखते हैं कि O पॉइंट पे कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए, जैसे सेवर्ट लॉ में चर्चा किया था कि सबको निकालने से पहले एक छोटे से एलिमेंट के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो उस एलिमेंट के लिए हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। तो उस एलिमेंट को मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है जिसका नाम है A और B, और उसका जो लेंथ है वो कितना है, DL है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसका लेंथ कितना है, DL है, और इसकी डायरेक्शन होता है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर से दर्शाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर DL में जो भी करंट फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू I, और इस करंट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये हम बायो-सेवर्ट लॉ से ही डिस्कस करेंगे। तो हमको पता होता है कि जो बायो-सेवर्ट लॉ होता है दैट इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो ये तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए था। अगर हमको पूरे के पूरे, देखो करंट तो पूरे के पूरे लेंथ में बह रहा है, पूरे के पूरे सरकमफेरेंस पे बह रहा है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा वो तो पूरे के पूरे लेंथ के कारण आएगी। तो अगर हमको इस एलिमेंट के अलावा सबके लिए निकालना है तो हम इसका क्या कर देते हैं, एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन DB इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर हम चेक करें इसको आगे से ऐसे सॉल्व करना है तो हमको ये पता चल जाएगा कि DB का जो होता है, जैसे 1 dx का x होता है, तो यहाँ पे भी बीच में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 dB का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये 1 dB का हो जाएगा B। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर छोटे से एलिमेंट के लिए था। अब ये किसके लिए हो जाएगा, पूरा का पूरा वायर के लिए, जो भी अपने सरकमफेरेंस में फैला हुआ है, जो भी परिधि पे है उस वायर के लिए। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना चालू करें तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक जो बनेगा वो हमारा होगा वो DL। और DL क्या चीज़, DL एक छोटा सा एलिमेंट था, और समाकलन जो भी कर रहे हैं हम लोग उस लंबाई के सापेक्ष ही कर रहे हैं। तो समाकलन लंबाई के सापेक्ष करने के कारण, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ करने के कारण केवल और केवल लेंथ वाले टर्म्स बस का इंटीग्रेशन होगा, और बाकी सारे टर्म्स या तो कांस्टेंट होंगे, या तो नहीं बदलेंगे, या तो वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन से बाहर, और I भी बाहर, साइन थीटा भी बाहर, और R स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। अंदर में जो बचेगा वो केवल और केवल क्या रहेगा, DL रहेगा। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अंदर में जो DL है वो DL तो एक छोटा सा एलिमेंट है, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ऐसे कितने सारे एलिमेंट होंगे, ये DL, इसके ऊपर वाला DL, इसके ऊपर वाला DL, इसके ऊपर वाला DL, ऐसे करके पूरे के पूरे एलिमेंट बनेंगे जो उसके सरकमफेरेंस पे होंगे। तो अगर DL का मैं करूं तो जैसे DAB का क्या हुआ था, B हुआ था, वैसे ही हमारा DL का भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो B
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई, उसके बाद फिर साइन थीटा, जहाँ हो जाएगा आई साइन थीटा, और dl का हो जाएगा l, और नीचे में हो जाएगा r का स्क्वायर। अब देखिए ये लेन कितनी है, ये लेन तो यहाँ से चालू होती है और यहाँ पे पूरे सरकमफेरेंस पे घूम के यहाँ तक आती है। अगर हम बोलें कि ये तो एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कल है, और सर्कल का लेंथ ये कितना होगा, तो ये इसका सरकमफेरेंस है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि इसकी परिधि के बराबर है, जो कितनी है, तो 2 पाई आर के बराबर है। तो अगर हम इसको 2 पाई आर रख दें तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, उस हिसाब से b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और उसकी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, क्योंकि अपने रेडियस आर ही मानी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो एक आर यहाँ से कट जाएगा, और इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई 2 पाई डिवाइडेड बाई एक आर बचा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ बात आती है साइन थीटा की। अब साइन थीटा बस को अगर मैनेज करना है तो साइन थीटा को अगर चेक करोगे आप लोग, तो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 90 डिग्री। आप चेक कर सकते हो कि जैसे आपका लेंथ है तो उस लेंथ का डायरेक्शन किधर होगा, तो चूंकि यहाँ पर ये मैंने इसको बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन आएगा, वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आएगा, तो ऐसे कुछ आएगा इस डायरेक्शन में। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला और ये वाला लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस हिसाब से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो तो 90 डिग्री हुई, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब वो भी चले जाएगा। अगर आप इसी चीज़ को देखो कि यहाँ पे अगर एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे यही वैल्यू होती dl, और इसके डायरेक्शन में करंट इधर बह रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर इधर, तो ये हो जाता है dl का डायरेक्शन, ये dl का डायरेक्शन, और यहाँ से आप अगर सेंटर को मिलाते हैं तो यहाँ पे जितना भी एंगल बन रहा है वो फिर से कितनी डिग्री है, तो वो 90 डिग्री है। तो पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे रहे वो जो एंगल की वैल्यू बनने वाली है वो कितनी होगी, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होगी तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और इसको जमा के अगर लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 पाई और 4 पाई को कैंसल आउट कर सकते हैं। अगर आप कैंसल आउट कर दोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे फार्मूला में क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर से पाई चला जाएगा, नीचे से पाई चला जाएगा, 2 चले जाएगा, नीचे पे 2 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आप लोग का केवल और केवल म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 और ये आर। तो ये जो हमारा आपके सामने आया हुआ है ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, फाइनल फार्मूला किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड का, जिसे हम किससे मेज़र करते हैं, तो टेस्ला से। किससे मेज़र करते हैं, तो टेस्ला से। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला, चाहे ऐसा लिखो तो भी सही है, चाहे ऐसा लिखो तो भी सही है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने जो फाइंड आउट किया वो किससे फाइंड आउट किया, बायो-सेवर्ट लॉ से। ठीक है, देखिए है तो बहुत ईजी, आपको इस पर 2 चीज़ों पे ध्यान देना है कि अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करते समय थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों हुई, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है सेंटर से। ठीक है, और दूसरा जो इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का वो हो जाएगा एल, तो एल का जो इंटीग्रेशन होने के बाद आएगा वो तो पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस के कारण आएगी, तो वो हो जाएगी 2 पाई आर। 2 पाई आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आर आर कैंसिल होने के बाद जो भी फार्मूला आएगा वो बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि डायरेक्शन से, डायरेक्शन कैसे निकालें, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास मैक्सवेल का रूल था। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो करंट किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में, तो करंट उस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आना चाहिए, कुछ ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर नीचे चले जाएगी इस जगह पे बात करें तो करंट किधर चले जाए, नीचे की ओर जा रही है, तो ऐसे आएगी। तो उस हिसाब से करंट जो है वो ऐसा फ्लो करे, अगर मतलब कि क्लॉकवाइज फ्लो करे घड़ी की दिशा में, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो अंदर की ओर होगा, यहाँ पर इधर से अंदर की ओर, उधर से देखेंगे तब बाहर की ओर होगा। तो इधर से देखेंगे तो सेंटर पॉइंट पर किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जगह पे ऐसे करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे चलेंगी, ऐसे कुछ ऐसे, तो उधर से जाके फिर घूम के कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये ऐसे कुछ ऐसे। तो ये इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी आसानी, डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन का पहला वीडियो था।
ये वीडियो जो बन रहा है वो छत्तीसगढ़ क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि उनका कुछ हेल्प हो जाए और हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।